बीच एक बड़ा रोचक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नज़र में देश का सबसे खुश नेता कौन है? तनाव तो बहुत सारे हैं राजनीति में, लेकिन सबसे खुश नेता के तौर पे आप किसको मानते हैं? मैं राहुल गांधी को। क्यों? न जीतने की चिंता, न हारने का डर, दोनों ही उसको नहीं है। न बीवी न बच्चे, न परिवार का तनाव है उनको, सिर्फ आरोप लगाना है, उसमें भी कहीं दिमाग नहीं लगाना है। जैसा स्क्रिप्ट लिख के आ गई वैसी स्क्रिप्ट लिख के पढ़ देना है। इस पूरी बातचीत में एक चीज़ मैंने मिस की। जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से चर्चा करते हैं तो शेरो शायरी ज़रूर आती है, लेकिन इस पूरी बातचीत में कोई शेर नहीं आया। डॉक्टर साहब जी, शेर मौजूदा स्थिति में या मौजूदा राजनीति को देखते हुए कौन सा शेर आपके जुबान से निकलेगा? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं जो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की जो मुद्दे अब तक लोगों तक नहीं पहुंचे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि सियासी हलचल चल रही है, अभी दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर और कमलनाथ जी ने भी बयान दिया, बहुत करीब से आपने देखा है, क्या कहेंगे इस पर आप? सरकार बनी थी उसी दिन से उसकी गिरने की तारीख तय हो गई थी, क्योंकि पहले दिन ही जिस तरह का हस्तक्षेप दिग्विजय सिंह जी का था और अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए पहली बार जिस तरह से मंत्री बनाए गए और 5-5 बार के चुने हुए विधायकों को घर बिठाला गया, उस मंत्रिमंडल के गठन ने ही उसकी तारीख तय कर दी थी। फिर लगातार कमलनाथ जी पर सीएस से लेके विभागों तक का दबाव, एक मंत्री जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनने तो यहाँ तक कहा था कि माफियाओं जो हैं, शराब माफिया, माइनिंग माफिया, इस पे दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने बोल दिया था, उमंग सिंगार जी ने। इन दोनों का जिस तरह से इसका हस्तक्षेप उसका हस्तक्षेप, हमारे संपर्क में बहुत विधायक थे, इसलिए गिरना तो था ही। बच्चे को लेकर सवाल कर रहे थे कि बच्चों को चुम चुम कर मार डाला, और वाकई में उस समय जो हलचल मची थी पूरे देश में उसकी चर्चा थी। तो आपको लगता है कि उस दौरान कई लोगों ने आपसे भी संपर्क किया था? निश्चित किया था, हमारे संपर्क में थे काफी लोग। क्या विचार सोचकर वो आ रहे थे? वो क्यों चाह रहे थे? परेशान थे। कमलनाथ जी समय नहीं देते थे, जो समय देते थे उसके प्रकार अलग होते थे दिग्विजय सिंह के। आम आदमी परेशान था, भ्रष्टाचार का राज था, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, आकंठ डूब गए थे लोग भ्रष्टाचार के अंदर। तो जो विधायक थे, सांसद थे, सबके मन में, मैंने कार्यकर्ता भोपाल आता था एक लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस का, और यहाँ दलाल पकड़ लेते थे, उसे बिना दलालों के काम ही नहीं होता था। तो आम कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक सभी चाहते थे कि ये सरकार गिरे। अभी जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा इंटरव्यू में कि सिंधिया जी की कुछ इच्छाएं थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाई थी, इस वजह से होता। तो क्या सिंधिया जी अगर नहीं जाते कांग्रेस को छोड़ के, तो आपको लगता है कि उनकी सरकार गिर जाती? सरकार का तो गिरना तय था, लेकिन जिस कैसे गिरते? नंबर्स कैसे जुटाते? नहीं, नंबर्स तो खुद ही घूम रहे थे जुटने के लिए, जुटाने की जरूरत नहीं थी वहां। और जहां तक सम्मानी सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी के नाम पर ही सरकार बनी थी। वो सिंधिया जी का चेहरा ही दिखा दिखा के इन्होंने वोट मांगे। चेहरा किसी का दिखाया, भावरे पाड़ने के लिए एक बुजुर्ग ला दिया गया, उससे भावरे पाड़ दी। तो स्वाभाविक रूप से चेहरा किसी का दिखाओगे, शादी किसी की हो जाएगी, तो तलाक होना तो तय है, तलाक हो गया।